आज की पॉजिटिव खबर में बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे समाज की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर समाज ठान ले तो बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि स्थायी भी हो जाता है। ये कहानी है राजपुरोहित समाज की, जहां आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रही बल्कि जीवन शैली और समाज सुधार का आधार भी बनी। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवान। कहा जाता है कि श्री श्री 1008 श्री खेतेश्वर महाराज, जिन्हें ब्रह्म अवतार माना जाता है, उनके एक ऐलान पर पूरे समाज ने अपने घरों में बकरियां रखना तक छोड़ दिया और आज भी न बकरी के दूध का सेवन और न ही बकरी के दूध की चाय पीने की परंपरा। सोचिए, एक आदेश और पीढ़ियों तक पालन। यही होती है असली एकता, यही होता है अनुशासन और यही होता है नेतृत्व का असर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? जोधपुर से उठी एक ऐतिहासिक पहल। राजपुरोहित समाज अब अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बालिका छात्रावास बनाने जा रहा है। 21 मार्च 2026 को सरदारपुरा जोधपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। संत श्री श्री 1008 श्री निर्मल दास जी महाराज के सानिध्य में और समाज के बड़े बड़े भामाशाहों की मौजूदगी में। बैठक का उद्देश्य साफ था, बेटियों को शिक्षा के लिए सुरक्षित और मजबूत आधार देना। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गया। समाज के भामाशाह खुलकर सामने आए। नागौर के टुंकलिया परिवार 31 लाख, जालोर के प्रताप राम जी 25 लाख, कई परिवारों ने 11-11 लाख और लाखों के अन्य सहयोग। एक ही बैठक में करोड़ों का संकल्प। समिति अध्यक्ष सुमेर सिंह कानोड़िया ने कहा, यह सिर्फ भवन नहीं, ये समाज की बेटियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं। सिंधी मुस्लिम समाज में एक बड़ा नाम आता है, सिंधी मुस्लिम समाज के धर्म गुरु पीर पागारा का, जो समय समय पर अपने मुरीदों को ब्याजखोरी से दूर रहने और बच्चों को पढ़ाने जैसी अच्छी बातें अपनी तकरीर में करते हैं। बारन जी सोबत वास्तेदारी ते तव्हां नज़र रखो, छो जो हिकिड़ो दफ़ा ॿार ग़लति सोबत में अची वियो त पोइ उनखे सुधारणु तमामु ॾुखियो आहे। जॾहिं बि तव्हां वांदा वेठा आहियो, सलाद शरीफ़ दुरूद शरीफ़ जो विर्त कयो। इन दुनिया में भी आख़िरत में भी इन जो अजर मिलंदो। हर नमाज खां पोइ दरगाह जे उसूलनि ते न हलंदो, जमायत जे उसूलनि ते न हलंदो, ओह बाबा असां माना आहे, असां सां नथो हली सघे। इंशाअल्लाह ताला खुदा तव्हांखे पंहिंजे हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, तव्हांजी औलाद के हिफ्ज़ ओ अमान में रखे खुदा ताला। वैसे तो उनके मुरीद उन पर जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी बातों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या हर समाज अपने धर्म गुरुओं की बातों को उसी अनुशासन से मानता है जैसे राजपुरोहित समाज मान रहा है? यही सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ वो समाज जिसने अपने गुरु के एक आदेश को जीवन बना लिया और आज शिक्षा, संगठन और सहयोग में आगे। दूसरी तरफ कई जगहों पर बातें तो होती हैं सुधार की, लेकिन जमीन पर असर उतना दिखाई नहीं देता। ध्यान रहे, ये तुलना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है बल्कि एक आईना है जिसमें हर समाज खुद को देख सकता है। आज हकीकत क्या है? राजपुरोहित समाज हर जिले में छात्रावास, शिक्षा में निवेश, समाज के लिए सामूहिक सहयोग, और मुस्लिम समाज में शिक्षा अभी भी प्राथमिकता नहीं है। आपसी खींचतान और खर्च का बड़ा हिस्सा दिखावे में, दावतों या शादियों में। लेकिन सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी क्या है? सीख लेना। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करता है। समाज वही मजबूत होता है जो आपस में एक दूसरे को उठाता है, और समाज वही बदलता है जो अपने गुरुओं की बात को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करता है। समाज की असली पहचान उसकी परंपराओं से नहीं, उसके फैसलों से होती है। आइए हम भी अपने समाज में शिक्षा को प्राथमिकता दें, बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएं और दिखावे से बाहर निकलकर भविष्य पर काम करें, क्योंकि यही असली धर्म है और यही असली समाज सेवा और यही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी।